दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्म शांति के लिए 13वीं भोज कराने की परंपरा होती है। दोस्तों, 13वीं पर ब्रह्मभोज की यह परंपरा कई कालखंडों से चलती आ रही है, जिसे अब मृत्यु भोज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग इसे 13वीं के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार मनाए जाते हैं। इसी में से एक अंतिम संस्कार भी होता है। इस संस्कार के 12वें दिन केवल ब्राह्मणों को ही भोज कराने और उन्हें दान देने का विधान होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं भोज कराने का विधान होता है। दोस्तों, सनातन काल से ही हो रही व्यक्ति की 13वीं पर ब्रह्मभोज की परंपरा चलती आ रही है, लेकिन अब इसे मृत्यु भोज कहा जाने लगा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार भी एक संस्कार होता है। 12वें दिन शास्त्र सम्मत केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराना लिखा गया है। सनातन धर्म में मृत्यु भोज की परंपरा नहीं है। यह केवल सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराने और मृतक की आत्म शांति के लिए दान की बात कही गई है। दोस्तों, इसे ब्रह्मभोज कहा गया है। गरुड़ पुराण में जिक्र किया गया है कि मृत्यु के बाद 13वीं तक आत्मा अपने घर के सदस्यों के बीच ही रहती है और इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू हो जाती है। कहते हैं कि 13वीं में भोजन कराने का पुण्य मृत आत्मा को ही मिलता है। दोस्तों, इससे मृत आत्मा का परलोक सुधरता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु भोज कहाँ केवल गरीब और ब्राह्मणों को होता है। जरूरतमंद लोग तो इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई संपन्न व्यक्ति इसे खाता है तो वह गरीबों का हक छीनने जैसा अपराध माना गया है। पुराण में वैसे तो कहीं भी मृत्यु भोज का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अंतिम संस्कार के 12वें दिन ब्रह्मभोज और ब्रह्मदान करने का विधान जरूर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु भोज को पाप बताया गया है, क्योंकि इसके अनुसार 13वीं तक आत्मा अपने घर परिवार के सदस्यों के बीच ही विचरण करती रहती है। इसके पश्चात ही वह आत्मा दूसरे लोक की तरफ प्रस्थान करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि 13वीं में ब्रह्मभोज और दान से आत्मा को पुण्य और परलोक प्राप्ति होती है। दोस्तों, मृत्यु लोक पर क्या कहता है हमारा शास्त्र। दोस्तों, एक जानकार के मुताबिक मृत्यु के बाद दशम एकादशी और द्वादशा का कर्मकांड करना होता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है, जिसे 10 गात्र कहते हैं। दोस्तों, एकादशा को गत्र का एक पिंडदान व महापात्र दान दिया जाता है और द्वादशा को मानसिक पिंडदान पितरों के लिए पिंडदान कर घर में गंगाजल इत्यादि छिड़क कर घर को पवित्र किया जाता है। फिर 13वें दिन घर पर 13 या 16 पंडितों, रिश्तेदार व परिवार के साथ सामूहिक भोजन होता है, जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है। दोस्तों, 13वीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाली योनि विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान होता है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री लेकर अपना भोजन खुद बनाते हैं। वैदिक परंपराओं के अनुसार सगे संबंधी क्षमता अनुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्टान, कपड़े इत्यादि लेकर मृतक के घर पहुंचते हैं। उन आत्मजनों को भी भोजन कराया जाने लगा है और उन्हें स्मृति चिन्ह दिए जाने लगे हैं, ताकि मृतक की दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके सगे संबंधियों का घर से नाता बना रहे। लेकिन अब बात अलग हो गई है। दोस्तों, इन रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ दिया गया है और गलत तरीके से समझा जाने लगा है। मृत्यु भोज में लाखों खर्च करना और हजारों लोगों को खिलाना लगभग सभी जानकारों के हिसाब से शास्त्र सम्मत नहीं है। यह मृत्यु भोज केवल करीबियों और जरूरतमंदों के लिए किया जाना चाहिए और अगर कोई संपन्न परिवार इस भोज का हिस्सा बनता है तो उसके कर्मों का श्रेय होता है। दोस्तों, मृत्यु भोज के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मृत्यु भोज में खाना सही है या नहीं, इसका जवाब बहुत हद तक महाभारत के एक प्रसंग से मिलता है। दोस्तों, इस प्रसंग के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था कि युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने का आग्रह किया और दुर्योधन के सामने युद्ध न करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की एक नहीं सुनी। इससे श्री कृष्ण को काफी कष्ट हुआ।
वह वहां से निकल जाते हैं। जाते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से भोजन ग्रहण कर जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। इससे दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का भी मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। जब खिलाने वाले और खाने वाले के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, ऐसी स्थिति में कदापि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के इस प्रसंग को ही मृत्यु भोज से जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद मन में अथाह पीड़ा होती है। परिवार के सदस्यों के मन में इस दौरान बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु भोज में आने वाले व्यक्ति भी खुश नहीं रहते, वो भोज में शामिल नहीं होना चाहते। ऐसा कहा गया है कि इससे ऊर्जा का विनाश होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु भोज सिर्फ गरीब, ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए ही होती है। लेकिन अगर कोई संपन्न व्यक्ति से ग्रहण करता है तो उसे गरीब का हक छीनने जैसा ही अपराध माना गया है। दोस्तों, गीता में मृत्यु भोज के बारे में कहा गया है कि मृत्यु भोज खाने से व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ 13वीं का भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।